अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुशामदीद। नाजरीन ग्रामी, तुर्की के शहर में खलाई मखलूक उतर आई। सुर्ख और नारंगी रंग के बादलों में छुपी खलाई मखलूक ने तुर्क अवाम को खौफ में मुब्तला कर दिया। 2023 का साल शुरू होते ही दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उड़न तश्तरियों की आमद से साइंसदानों में बेचैनी बढ़ने लगी है। क्या खलाई मखलूक अपना पहला पड़ाव तुर्की में करना चाहती है? अगर खलाई मखलूक जमीन पर उतर आई तो जमीन का मुस्तकबिल कैसा होगा? कौन कौन से ममालिक खलाई मखलूक से राब्ते में हैं? आज की इस वीडियो में तुर्की के हवाले से हैरान कुन हकायक से आपको आगाह किया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये कायनात इस कदर वसी है कि इस बात का भरपूर इम्कान है कि दूसरे सैयारों पर भी दीगर मखलूकात मौजूद हों। इस हवाले से हमारी जमीन पर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिनसे खलाई मखलूक के आसार और सबूत मिलते हैं। इसी तरह का एक अजीबो गरीब वाक़या हाल ही में तुर्की के तारीखी शहर बुरसा में रूनुमा हुआ। आपको बताते चलें कि तुर्की का तारीखी शहर बुरसा वही शहर है जहां से 1299 में उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। और अब एक बार फिर से मौजूदा दिनों में बुरसा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। गुज़श्ता दिनों तुर्की के आसमान पर अजीबो गरीब बादल ने लोगों को हैरान कर दिया। बुरसा शहर पर हैरान कुन बादलों की शक्ल उड़न तश्तरी जैसी थी। यूं लग रहा था कि जैसे कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म चल रही हो। ये बादल काफी खुरदरे और मोटे थे, यानी इनकी तह काफी थिक थी। इस बादल को तुर्क अवाम ने अपनी आंखों से देखा और इसकी तस्वीर और वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गयी और जल्द ही माहिरीन की तवज्जो का मरकज भी बन गयी। माहिरीन ने वाज़े तौर पर कहा कि ये बादल कोई आम बादल नहीं है, बल्कि इनमें कोई ऐसी खास बात जरूर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हीं तस्वीर और वीडियोस को बुनियाद बनाते हुए BBC ने एक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इन बादलों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बादलों को लेंटेकुलर क्लाउड कहा जाता है और ये बादल तेज हवाओं के नतीजे में बनते हैं। ये बादल ऐसे इलाकों में अक्सर नजर आते हैं जहां तेज और तूफानी हवाएं चलती हों। रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया कि बादल की शक्ल का उड़न तश्तरी जैसा होना बहुत मानी खेज है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में काफी काबिल तवज्जो सवालात भी उठाए गए, जिसके बाद लोगों में खलाई मखलूक के मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें गर्दिश में हैं। माहिरीन भी सजीबो गरीब बादल को लेकर बहस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बादल अमेरिका पर भी देखे गए हैं। याद रहे कि खलाई मखलूक के मुतल्लिक अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा था कि उनका राब्ता खलाई मखलूक से हो चुका है और वो इस सिलसिले में मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो सारी दुनिया को इसके बारे में आगाह करेंगे। इससे जाहिर होता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक टेक्नोलॉजी के जरिए खलाई मखलूक से राब्ता करने की कोशिश में है। इस दौड़ में अमेरिका, बरतानिया और रूस सरे फहरिस्त हैं। तुर्की भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। यही वजह है कि तुर्क अवाम ने जैसे ही आसमान पर गैर मामूली रोशनियों का मुशाहिदा किया तो उनका जहन फौरन एलियंस की तरफ चला गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अचानक हैशटैग खासा मकबूल हो गया, जिसमें कहा गया कि तुर्की UFO अटैक की जद में है। देखते ही देखते ट्विटर पर एलियन के मुतल्लिक एक बहस का आगाज हो चुका है, जिसमें तुर्क अवाम ने इस खदशे का इजहार किया कि आलमी ताकतें मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके इन्हें खौफजदा करने की कोशिशें कर रही हैं। इससे कबल तुर्की में एक मसनूई तरीके से ज़लज़ला भी आ चुका है, जिसकी निशानदेही अंकारा के मेयर ने वाज़े तौर पर की थी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, माहिरीन के मुताबिक एलियन खुद को इंसानी नजरों से बचाने के लिए ऐसे बादल अज खुद तैयार करते हैं जिनके अंदर वो बआसानी छुप सके और एक मुनासिब फासले पर रहकर जमीन का जायजा ले सके। इसलिए बुरसा शहर पर गैर मामूली और अजीबो गरीब बादलों के अंदर भी एलियन के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। न सिर्फ ये कि वो बादल मामूल से हट कर थे या फिर खुरदरे या मोटे थे, बल्कि उनकी शेप को भी देखा जा सकता है, जो वाज़े तौर पर एक उड़न तश्तरी की तरह थी। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगरचे तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अपनी अवाम को यकीन दिलाया कि तेज हवाओं की वजह से इस तरह के बादल नमूदार हुए हैं, मगर इसके बावजूद लोग बहस कर रहे हैं कि तुर्क हुकूमत सिर्फ अवाम को मुतमईन करने के लिए ये दावा कर रही है, जबकि असल हकायक को इनसे फिलहाल छुपाया जा रहा है। लोगों ने यह भी कहा कि इस वाक़े की तहकीकात खुफिया तौर पर की जा रही है और जल्द ही दुनिया हैरान कुन हकायक से बाखबर होगी। लोगों ने अजीबो गरीब बादल को पुरस्कार तौर पर गायब होते हुए भी देखा। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के बादल नहीं देखे और न ही इतने पुरस्कार तरीके से गायब होते हुए देखा है।
इस हवाले से तुर्की के महकमा मौसमियात से रजू किया जा रहा है और लोगों ने महकमा मौसमियात से दरियाफ्त किया कि आया इस किस्म के बादल अचानक जाहिर होना और फिर गायब हो जाना मामूल के मुताबिक है या नहीं। इसके जवाब में महकमा मौसमियात की खामोशी लोगों के जहन में मजीद सवालात पैदा कर रही है। ये बात भी खासी दिलचस्प है कि अगर खलाई मखलूक जमीन पर उतर आती है तो इसका इस्तेकबाल किस तरह से किया जाएगा। ऐन मुमकिन है कि खलाई मखलूक पूरी तैयारी के साथ इस जमीन पर हमला आवर हो जाए और बेहतर जहानत और टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानों पर गालिब आ जाए। ये भी गुमान किया जा सकता है कि खलाई मखलूक एक अच्छे पैगाम और इरादे के साथ जमीन का रुख करे और इंसानों के साथ मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करे। दोनों सूरतों में अहम यह है कि इंसानों का रद्द अमल इस हवाले से क्या होगा। इंसान की फितरत है कि ये दूसरी मखलूकात को अपने काबू में करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करना चाहता है। खलाई मखलूक का जमीन पर पड़ाव कहाँ होगा, इस हवाले से फिलहाल कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, मगर मजहबी हलकों में भी इस हवाले से बहस जारी है। लोग मजहबी रहनुमाओं से दरियाफ्त कर रहे हैं कि शरीयत इस हवाले से क्या हुक्म देती है। आया एलियंस को खुशामदीद कहना चाहिए या इन्हें आफत समझकर इनका मुकाबला करना चाहिए। मजहबी रहनुमाओं ने वाजे किया कि जब तक कोई भी मखलूक इंसान को जरर नहीं पहुँचाती, इस पर जुल्म ज़्यादती रवा नहीं रखी जा सकती। नाजरीन ग्रामी, दूसरी जानिब साइंसदानों ने वाज़े तौर पर इस इम्कान को जाहिर किया कि निज़ाम शमसी के अलावा भी इस कायनात में बहुत से निज़ाम पाए जाते हैं। मरीख पर आइंदा वक्त में बाकायदा जिंदगी का आगाज हो सकता है। इसके अलावा दूसरी कहकशाओं में न जाने कितने राज पोशीदा हैं और कितनी ही मखलूकात वहाँ मौजूद हो सकती हैं। जिस तरह इंसान चाहता है कि वो दूसरे सैयारों की खोज लगाए, इसी तरह दूसरे किसी सैयारे पर मखलूक भी यही सोच सकती है और इसको मुमकिन बनाने के लिए खला में तहकीक कर सकती है। और हो सकता है कि हाल ही में अमेरिका, बरतानिया और तुर्की पर मुख्तलिफ रंग की रोशनियों और बादलों का जाहिर होना इसी बात की तरफ इशारा हो कि खलाई मखलूक जल्द अज जल्द इंसानों से राब्ते की कोशिश में है। इंसानों और खलाई मखलूक का राब्ता होना इतना आसान तो नहीं जिस तरह के हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि अभी तक राब्ते का कोई वाज़े मीडियम सामने नहीं आया। ये राब्ता सिग्नल्स के जरिए होगा, मखसूस कोड्स के जरिए या किसी जुबान के जरिए। अभी तक इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल स्पेस के माहिरीन का दावा है कि चंद ही सालों में खलाई मखलूक से राब्ते के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होगी और दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी। इस सिलसिले में नासा के अलावा एलोन मस्क ने भी खरबों डॉलर के प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, जिनसे तरक्की पजीर और गरीब ममालिक बिल्कुल वाकिफ नहीं। अब देखना यह है कि एलियंस हमारी जमीन पर पहले आते हैं या हम उनके सियारे पर पहले कदम रखते हैं। आखिर में हस्बे रिवायत अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे और हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।